बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 जानदारों की तंजीम के दर्जात। उनमें हमारा जो दर्जा है वो ऑर्गेनेली और सेल लेवल है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटम बनाते हैं। उन एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब बायोमोलिक्यूल जब आपस में एक ख़ास तरीके से मिलते हैं तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेल से छोटी साख्तें यानी ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। और ऑर्गेनेलिस जब आपस में मिलते हैं तो ज़िंदगी की इकाइयाँ यानी सेल्स बनते हैं। तो ऑर्गेनेली का बनना, बायोमोलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। सेल का बनना, ऑर्गेनेलिस दरअसल सब सेलुलर सेल से छोटी साख्तें हैं। जब ऑर्गेनेलिस जमा होते हैं तो जिंदगी की इकाइयाँ यानी सेल्स बनते हैं। सेल्स क्या हैं? किसी भी जानदार का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जैसे किसी एक बिल्डिंग या एक रूम की अगर हम एग्जांपल ले लें तो एक कमरे की तरह, एक या एक पूरी बिल्डिंग की तरह, एक पूरी बिल्डिंग जिस चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी अगर हम उसको तोड़ दें या उस कमरे को बनाने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ी होगी। तो इस तरह अगर हम अपनी बॉडी को एक बिल्डिंग तस्वुर कर लें तो हमारी जिस्म की जो ईंटें हैं वो सेल्स कहलाएंगी। ठीक है, तो सेल्स असल में वो इकाइयाँ हैं, वो यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर कोई भी जानदार बनता है। चाहे वो जानवर है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो फंजाई है, एल्जी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं। तो सारे के सारे यानी कोई भी जानदार जो जिंदा है, जिसमें जिंदगी है, वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल के अंदर मजीद छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। जिस तरह हमने देखा कि सबसे पहले साइंसदान ये सोचते थे कि जो मादा है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बनता है। बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी मजीद छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, इनके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह सेल्स जो हैं उनको पहले खाली तस्वुर किया जाता था कि ये खाली होते हैं और ये सबसे छोटी साख्तें हैं, यानी जानदारों का जिस्म इन्हीं से मिलकर बनता है। तो बाद में पता चला कि इनके अंदर भी मजीद साख्तें होती हैं जो सेल से छोटी होती हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेलिस हैं, हर ऑर्गेनेली का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, मखसूस होता है। सेल के अंदर काम की तकसीम, हर किस्म का ऑर्गेनेली मखसूस काम के लिए माहिर होता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होता है और राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करने के लिए मखसूस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स ये ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिसके जरिए कोई भी जानदार एनर्जी हासिल करता है। और राइबोसोम्स प्रोटीन यानी गोश्त बनाने का काम करते हैं। तो ये इनके जो है वो काम है। इस तरह एक सेल की अफ़आल इन मखसूस साख्तों के जरिए पूरे किए जाते हैं। यानी ये सेल्स जो हैं वो सारे के सारे काम जो है वो अपने ऑर्गेनेलिस के जरिए करवाता है। अब ऑर्गेनेलिस जितने भी हैं, जो ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर सेल का काम बन जाते हैं। ये सेल के अंदर काम की तकसीम की एक मिसाल बनती है। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम कहते हैं। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस हैं जिसको हम मज़ीद आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेल में पाए जाते हैं, उनका क्या काम है, उनके साथ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेल्स की तादाद, प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्ट के मामले में, प्रोकैरियोट्स वो जानदार जिनमें जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस वाज़े तौर पर मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्ट, अब जितने भी जानदार हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, जानवर और पौधे, इन 5 ग्रुप्स में हम जानदारों को डिवाइड करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट के मामले में सारा जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है
यानी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, यानी वो एक सेल अपने अंदर ही एक कंप्लीट जानदार होता है। जबकि ज़्यादातर फंजाई तमाम जानवरों और तमाम पौधों में एक जानदार खरबों सेल्स का बना होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर फंजाई, अब यहाँ पे तमाम फंजाई नहीं, क्योंकि फंजाई में कुछ जानदार यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ कॉलोनियल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि तमाम जानवर और तमाम पौधे जो हैं वो खरबों सेल से मिलकर बनते हैं, यानी उनकी जो जिस्म है वो खरबों सेल से मिलकर बनता है। तो ये सेल्स की तादाद है, सेल्स जो हैं उनको हम डिफरेंट लिहाज से कैटेगराइज करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम वो जो सेल्स हैं उनको रखते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, वाज़े तौर पर नज़र नहीं आता, और बाकी जितने भी जानदार हैं वो इनमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। बाकी जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट से मिलकर बनते हैं, यानी उसमें जो न्यूक्लियस है सेल का वो मुकम्मल तौर पर वाज़े होता है।